नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताजा खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 42,04,000 के पार निकल गई। वहीं भारत में हाई कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी अन्ना चांडी। वहीं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगी 8 लाख की मदद। वहीं राजस्थान पंचायत चुनाव 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 4 चरणों में होंगे मतदान। वहीं वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च की अपनी नई पहचान, अब वीआई होगा नया लोगो। वहीं ताजमहल के दीदार का इंतजार खत्म, इस दिन से खुलेंगे ताज और किले के द्वार। वहीं कोरोना काल में सब्जी खाना मुश्किल, आलू 50 रुपए किलो। वहीं रिया चक्रवर्ती की सारी लाइफलाइन फेल, अब होगी जेल। वहीं दिल्ली सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, फिक्स्ड बिजली चार्ज में 50% की कटौती के आदेश। वहीं आम आदमी को बड़ी राहत, डीजल हुआ सस्ता। वहीं इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश, हाई अलर्ट जारी। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 42,04,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 90,802 नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 90,802 नए मामले सामने आए हैं और 1,16,000 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 42,04,614 हो गई है, जिसमें से 8,82,542 सक्रिय मामले हैं, जबकि 32,50,429 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक देश में 71,642 मौतें हो चुकी हैं। अगली बड़ी खबर, ताजमहल के दीदार का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से खुलेंगे ताज और किले के द्वार। जी आपको बता दें कि ताज नगरी पर्यटक का शौक रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब आम पर्यटकों के लिए आगरा का ताजमहल और आगरा का किला जल्द खुलने वाला है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 21 मार्च से ताजमहल और यहाँ के किले को पर्यटकों के लिए बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 6 माह बाद अब फिर ताजमहल को निहार सकेंगे। इस बात की जानकारी सोमवार को आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि ताजमहल और किला को फिर से खोलने के आदेश दिए जा चुके हैं। 21 सितंबर से आगरा आने वाले पर्यटक ताज और यहाँ स्थित दूसरे पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1 सितंबर से तमाम दूसरे स्मारक भी खोल दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती की सारी लाइफलाइन फेल, अब होगी जेल। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। दफ्तर में शोभित चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स पेडलर जैद और बासित भी मौजूद हैं। रिया की गिरफ्तारी मुमकिन है क्योंकि उसने किसी भी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी नहीं दी है। रिया ने किसी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दी, ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इधर रिया के वकील का कहना है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। इससे पहले शनिवार को एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के कुक रहे दीपेंद्र सावत को गिरफ्तार किया था। दीपेंद्र सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। एनसीबी ने रविवार को दीपेंद्र को मुंबई की एक अदालत में पेश किया। उसे 9 सितंबर तक के लिए 3 दिन की हिरासत में लेने को मंजूरी मिल गई है। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में सब्जी खाना हुआ मुश्किल, आलू 50 रुपए किलो के पार। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में आम लोगों के लिए सब्जी खाना मुश्किल हो गया है। बरसात के मौसम में हरी सब्जियों की महंगाई तो हर साल रहती है, लेकिन इस साल आलू का दाम भी लगातार आसमान छू रहा है। आलू का भाव 50 रुपए किलो के पार जा चुका है। प्याज और टमाटर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। एशिया में फलों और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में शनिवार को आलू का थोक भाव 13 रुपए से 52 रुपए प्रति किलो था। बीते महीने में आलू के दाम में 50 से 150% तक की वृद्धि हुई है। प्याज का थोक भाव आजादपुर मंडी में 10 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो और टमाटर का 13 रुपए से 52 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। थोक कारोबारियों ने बताया है कि आवक कम होने की वजह से आलू, प्याज, टमाटर व अन्य सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पंचायत चुनाव 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 4 चरणों में होंगे मतदान। जी आपको बता दें कि राजस्थान में
पंच और सरपंच के 3848 पदों पर सोमवार को चुनावों की घोषणा कर दी गई है। इस बार 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 28 सितंबर को, दूसरा 4 अक्टूबर, तीसरा 6 अक्टूबर और चौथा चरण 10 अक्टूबर को होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव अप्रैल माह में होने थे, जिसे कोरोना के कारण टाल दिया गया था। बाद में कोर्ट द्वारा इस चुनाव को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। कोरोना को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या को 1100 से घटाकर 900 कर दिया गया है। साथ ही मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए मतदान करवाया जाएगा। इनमें पहले चरण में 1003 और दूसरे चरण में 1028 तथा तीसरे चरण में 943 और चौथे चरण में 874 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होगा। इसमें से 35,968 वार्ड पंच भी चुने जाएंगे। अगली बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च की अपनी नई पहचान, अब वीआई होगा नया लोगो। जी आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड वीआई लॉन्च किया है। आपको बता दें कि कंपनी ने वोडाफोन के वी और आइडिया के आई को मिलाकर नया ब्रांड वीआई बनाया है। कंपनी ने सोमवार को अपने ब्रांड को रीलॉन्च किया है। कंपनी ने अपने लोगों को पूरी तरह एक नई पहचान देने की कोशिश की है। अगस्त 2018 में वोडाफोन आइडिया और आइडिया सेल्यूलर के विलय में बनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एक नए ब्रांड की घोषणा की गई है। कंपनी इस समय एक कठिन दौर से गुजर रही है, जहां पेरेंट कंपनी वोडाफोन ग्रुप भी किसी तरह का अतिरिक्त फंड देने को तैयार नहीं है। अधिकारियों ने कहा है कि इस नए ब्रांड को लाने के पीछे का उद्देश्य कॉल्स की बेहतर गुणवत्ता और इससे जुड़ी सेवाओं को उत्कृष्ट सुनिश्चित करना है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, फिक्स्ड बिजली चार्ज में 50% की कटौती के आदेश। जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने फिक्स्ड बिजली चार्ज में दिल्ली के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। DERC ने गैर घरेलू वाणिज्य और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित मूल्य में 50% की कटौती कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में सरकार दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी है। फिक्स्ड चार्ज में इस राहत से लाखों लोगों को कोरोना के कारण होने वाली कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिलेगी। यह गैर घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे 44,000 औद्योगिक उपभोक्ताओं और 10 लाख गैर घरेलू वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। आपको बता दें कि गैर घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की समस्याओं और उद्योग संघों की मांग को देखते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने अप्रैल 2020 और मई 2020 में पूर्ण लॉकडाउन अवधि के दौरान तक बिजली के फिक्स्ड चार्ज को 50% तक घटा दिए हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगी 8 लाख रुपए की मदद। जी आपको बता दें कि आधुनिक कृषि मशीनरी का उपयोग कृषि के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक बनाया गया है। कोई भी इनके बिना आधुनिक खेती के बारे में सोच भी नहीं सकता। आधुनिक कृषि मशीनरी में मेहनत कम लगती है और फसलों की पैदावारी में बढ़ोतरी होती है। हालांकि कुछ किसान कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण महंगी कृषि मशीनें नहीं खरीद पाते हैं। सरकार इसी के लिए एक नई योजना लाई है। केंद्र सरकार ने देश में 42,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य देश के छोटे और पिछड़े किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करना है। इतना ही नहीं, योजना के तहत किसानों को 8 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि जैसा कि हम जानते हैं, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी माध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं।
वहीं दिल्ली एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून की सुस्ती और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।